नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हम पहुंच चुके हैं और बाजार में एक हरियाली का मूड दिख रहा है। एक 4 हफ्ते की एक जो कंटिन्यू हमें रेडनेस दिख रही थी बाजार में, कहीं न कहीं जाके वो टूट चुकी है और हरे-भरे हम बाजार के अंदर पहुंच चुके हैं। एक सपोर्ट लेवल है, उसको भी क्रॉस कर लिया है। अब देखते हैं कि जो आगे का रास्ता है वो कैसा जाने वाला है। एक इंटरैक्टिव शो में आप बैठे हुए हैं जहाँ पे हम सीधा चलेंगे मार्केट की दुनिया में, समझने की कोशिश करेंगे बाजार के हालचाल को, जिसमें हमारी हेल्प करने वाले हमारे खास जी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी भी। नमस्कार सर, मैडम, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर। एक कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है और हमें एक ये किसका है, ये जो पूरा का पूरा बाजार को हरा करा है लाल से, ये किसका हाथ है? इतनी बड़ी जो चाल चली है बाजार ने, इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 4 हफ्तों की एक कमजोरी हमें बाजार के अंदर दिख रही थी वो कहीं ना कहीं कल जाके टूट गई है। हरे रंग के साथ बाजार जो है बंद हुआ है। आज भी 19,400 के ऊपर निफ्टी खुला है। ये जो चीज है वो कब तक चलने वाली है? साथ ही साथ इसके पीछे जो ये जो चेंज आया है बाजार के अंदर, वो लाने वाला, चेंज लाने वाला कौन है? निखिल सर, आपके साथ शुरुआत करते हैं। मैडम, दुनिया और वैश्विक बाजारों की नजर अब चीन पर है। हम जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का पर बड़ा प्रभाव डालने वाली एक महाशक्ति के रूप में चीन को समझ रहे थे, दरअसल वही आज आर्थिक वैश्विक कटोकटी में है। तो इस समय चीन एक ऐतिहासिक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विकल्प के तौर पर वैश्विक फंड्स जो है वो सुरक्षित रिटर्न के लिए भारत की तरफ खरीदारी से भारतीय शेयर बाजारों में मजबूती से एक एंट्री कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन में चल रहा है। जिस तरफ से निफ्टी लेवल्स कर 19303 से ऊपर मतलब ट्रेड कर रहे हैं, 19606 के ऊपर नहीं जा रहे, क्रॉस नहीं कर रहे। तो इस हिसाब से मतलब एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो वैश्विक फंड्स है वो अपनी एक एंट्री कर रहे हैं। तो इस हिसाब से भारत में आने वाले मतलब दिनों में एक नई तेजी का भी रुख दिख सकता है। जी सर, वो तेजी हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है? लेवल्स पे अगर आप बताएं तो। मैडम, निफ्टी फ्यूचर्स का अगर हम लोग लेवल देखें तो अभी चल रहा है 19400 के आसपास चल रहा है। हम लोग 19303 और 19230 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से 19474 और 19606 का एक टारगेट बन सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो लेवल्स मैंने आपको स्टॉप लॉस के साथ बताया है 19303 और 19230, ये बिल्कुल ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या नहीं होगा ये बताएगा चीन का जो आर्थिक संकट है वो। तो ये दो स्टॉप लॉस के हिसाब से मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही रहेगा। तो आने वाले दिनों में ट्रेडर्स को सावधानी पूर्वक स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेना चाहिए। जी। तो निखिल सर से हमने जान लिया है कि बाजार के अंदर हमें आने वाले टाइम पे कितने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, साथ ही आपको कौन से लेवल को मेंटेन करके चलना चाहिए, कौन से लेवल्स पे भी देख सकता है। ठीक है निखिल सर, वापस आपके पास आते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत जगह से इंडिया के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो रेटिंग के वाइज हो, बहुत मतलब एक सपोर्ट इंडिया को मिल रहा है। लेकिन जो ये चाइना में चल रहा है वहां पे काफी ज्यादा रियल एस्टेट का ट्रबल चल रहा है, हम देख रहे हैं। क्या ये कहीं ना कहीं इंडिया को भी हिट कर सकता है? मैडम, मैंने लास्ट हमारे एपिसोड में भी बताया था कि हम लोग गुजराती पीपल है। तो हम लोग तो मार्केट में जैसे ही बेरिश ट्रेंड होता है तो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। उसी टाइम सर को भी बताया था कि सर, विकास की राजनीति तो एक साइड है, लेकिन विकास की और अभी अपना इंडियन इकोनॉमी जा रही है। चाइना में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, चाइना में रियलिटी सेक्टर में कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रही है। उससे हमारे देश में मतलब भारत के अंदर कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा कि जैसे हम लोगों का मार्केट क्रैश हो जाएगा। मैं आज आपको देने वाला हूँ वही रियलिटी सेक्टर का गोदरेज प्रॉपर्टी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में भी मैं इन्वेस्ट सर करने इस की सेगमेंट आज में, इस सेगमेंट पे हम बाद में आएंगे, अभी हम ओवरऑल हाँ मार्केट का ओवरव्यू ले रहे हैं जी। हाँ, तो ओवरऑल मैडम रियलिटी सेक्टर में अगर चाइना के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उससे मतलब भारत की इकोनॉमिक में कोई असर नहीं दिखने को मिलेगा। पर्सनली मेरा व्यू ऐसा है। जी ठीक है।
तो चाइना से कोई खतरा नहीं। जी निखिल सर। आज चलिए मैडम मेरा स्टॉक रहेगा रियलिटी सेक्टर का, डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी। इसका अभी ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है 1570 के आसपास। 1570 और 1530 के आसपास खरीदने की सलाह है। इसका प्राइस ब्रेकआउट जो है वो वॉल्यूम एवरेज के उछाल के साथ हुआ है, तो ये एक बुलिश ट्रेंड का संकेत दिखा रहा है। और शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 1590 से लेकर 1600 तक रहेगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टी डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए 1570 के आसपास और 1530 के आसपास ट्रेडिंग पर्पस से ले सकते हैं आप। जी ठीक है, तो पहली रिकमेंडेशन है गोदरेज प्रॉपर्टी। सर सेकंड क्या है आज के लिए? सेकंड मैडम थोड़ा मतलब लॉन्ग टर्म्स के लिए है। तो डेली चार्ट पर जो बुलिश दिख रहा है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जो 2375 के आसपास अभी चल रहा है। तो 2375 के आसपास आप इसको लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से ले सर सकते एक बार नाम मुझे फिर से बताएंगे? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मैडम। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। या बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के साथ आप इसको मतलब ट्रेड पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म फ्रेम पर भी ये स्टॉक जो है वो ट्रायंगल से ब्रेकआउट बन रहा है। 2404 और 2430 का इसका एक टारगेट बनता है। इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2350 का। जी ठीक है, तो सेकंड टिक है बालकृष्ण इंडस्ट्री, सर ने बता दिया है स्टॉप लॉस, और ये लॉन्ग टर्म के लिए सर ने स्टॉक सजेस्ट किया है। सर थर्ड भी है कोई आज के लिए? नहीं मैडम, बस 2 ही स्टॉक है मैडम। ठीक है, तो सारे ही एक्सपर्ट से हमने स्टॉक रिकमेंडेशन ले ली है। आप इन स्टॉक्स पे अपनी नजर बना के रख सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको इससे अच्छा